हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फारूक सर डिवीजन क्लासेस में। मैं फारूक सर आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत क्लास 10th वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप ज़रूर इस पूरे वीडियो को देखें। इसमें आप सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? सेतु को क्या कहते हैं? पुल को सेतु कहते हैं ना, पुल। तो सबसे बड़ा जो पुल है एशिया महादेश का वो गांधी सेतु है, अकॉर्डिंग टू योर क्लास 10th बुक। ओके, तो ये जो है गांधी सेतु जो पुल है वो गंगा नदी पर है। तो क्वेश्चन ये भी रह सकता है एग्जाम में, है ना, कि ये किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। और कहाँ है? तो ये पटना में है। कहाँ है ये? पटना में। पटना में है, याद रखेंगे, पटना में। और पटना का इतिहास पूछ ले तो पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो बोल दीजिएगा 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, इस प्रकार से आगे आ चुका है। जो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव जो है वो पटना में ही मनाया जाता था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौमुदी महोत्सव जो है, जिस प्रकार अभी वैलेंटाइंस डे मनाते हैं ना, उसी प्रकार हुआ करता था। उसमें स्त्री पुरुष मिल करके गाना बजाना करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है? तो देखिए, मिथिला के इसमें कवि जो है ना विद्यापति हैं, और इसे ही जो है मैथिल कोकिल कहा जाता था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। सरस्वती न सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो ये जो है डांडी ने कहा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? डांडी ने कहा। आप ये जो है चैप्टर संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा तरीका से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगा देवी, है ना, का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय है 14वीं सदी। गंगा देवी का समय 14वीं सदी, 14वीं सदी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? मतलब ये देवता जो है वो किसके गीत गाते हैं? तो भारतवर्ष के गीत जो है वो देवता भी गाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, करमवीर कौन था? तो करमवीर जो थे राम परवेश राम थे। राम परवेश राम ही क्या थे? करमवीर थे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बालकेशु किस विभक्ति का रूप है? तो बालकेशु जो है पंचमी विभक्ति, है ना, प्रथम पुरुष, पंचमी विभक्ति एक वचन। हाँ, एक वचन है, पंचमी विभक्ति एक वचन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कौन लोभ से प्रभावित होता है? तो देखिए, जो पथिक थे ना, पथिक जो राही थे वो प्रभावित हो गए धन के लोभ में। वो सोना का हार देख लिया था इसके। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशांति सागर के तट के बीच कौन स्थित है ना? अशांति सागर के तट के बीच कौन जो है वो स्थिर है? तो वो है संसार। संसार जो है ना, ये अशांति तट पर जो है टिका हुआ है। कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। फिर अगला है, बहती नदियाँ कहाँ मिल जाती है? तो नदियाँ तो समुद्र में मिलती है, नदियाँ समुद्र में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्य का खजाना कहाँ है? तो सत्य का खजाना जो है वो देवलोक में है। सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में है। सत्य का खजाना देवलोक में है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का जो द्वितीय श्लोक है वो किससे लिया गया है? तो प्रथम जो श्लोक है वो भागवत पुराण से लिया गया है, और दूसरा जो श्लोक है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर है, पुराण का रचनाकार कौन है ना? पुराण का रचनाकार कौन है? तो पुराण का रचनाकार जो है महर्षि विदुर जी हैं। महर्षि विदुर जी पुराण का रचनाकार है। और पुराण की संख्या बोले तो 18। पुराण की संख्या 18, 18। पुराण की संख्या 18। सॉरी, ये पुराण की जो है रचनाकार जो थे वो महर्षि वेद व्यास जी होंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ था, विदुर जो बताए थे, महर्षि वेद व्यास इनका सटीक आंसर हो जाएगा। ओके, अगला है
रूप की रक्षा किससे होती है? तो देखिए रूप की जो रक्षा होती है ना वो वस्त्र से होती है, मिर्जिया से होती है ना, मिर्जिया से। रूप अच्छा, जब पहनावा अच्छा कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है ना, रूप की रक्षा। लेकिन अगर कहे सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? मतलब अभ्यास करने से हमको ज्ञान मिलता है ना। और आचरण से किसकी रक्षा होती है? तो कुल का रक्षा होता है। आचरण, अच्छा आचरण रखेंगे तो कुल का नाम बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश जो है हमारे शरीर में, जो अपयश है उसको कौन नष्ट करता है? तो नम्रता, है ना। आपके अंदर या नम्रता आ जाएगा, नम्रता, तो अपयश खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, रघुवंश काव्य का रचनाकार कौन है? रघुवंश जो काव्य है उसका रचनाकार कौन है? तो रघुवंश हुआ, और भी जो है अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब का लेखक जो है कालिदास जी हैं, कालिदास। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट है? तो मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट, है ना, चित्रकूट के निकट है। हाँ, चलिए अगला, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप इस प्रकार से देख रहे होंगे, भिक्षुक किस भेष में आता है? जो भिक्षा मांगने के लिए जो आते हैं वो किस भेष में आते हैं? तो भिक्षुक जो हैं वो ब्राह्मण के वेश में आते हैं। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो कर्ण का जो है कवच और कुंडल, है ना, कवच और कुंडल कर्ण जो है किसको दिया? तो वो इंद्र को दे दिया, क्योंकि इंद्र ही जो है ना भेष बना करके आया था और वो बोल रहा था कि हम जो मांगेंगे वो दे दो, तो उससे कवच और कुंडल मांग लिया गया। जब तक कवच कुंडल कर्ण के पास रहता तो उसे दुनिया का कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता था, लेकिन इंद्र वही चाहता था कि इसे, है ना, इसे वो छीन लिया जाए, और छल पूर्वक ये जो है इंद्र उसे छीन लिया। आप महाभारत के कुछ पाठ जानते होंगे, है ना, तो आप इसको अच्छी तरीक़े से कर लेंगे। ऐसे भी बुक में आप पढ़ेंगे, कर्ण मतलब कर्णस्य दानवीरता पाठ में ये दिया गया। चलिए अगला है, मनुष्य को, है ना, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो मनुष्य का कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध जो है शास्त्र कराता है। ये शास्त्राकार चैप्टर से लिया गया है। चलिए अगला है, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? तो उच्चारण क्रिया का जो है बोध कराता है वो है शिक्षा। शिक्षा रहता है तो उससे उच्चारण कार्य, आप उच्चारण बेहतर कर पाएंगे, है ना। और ये जो है वेदांग का 6 भेद है ना, मतलब वेद जो है 4 है और वेदांग 6 है, तो उसी में शिक्षा, कल्प, छंद, ज्योतिष, व्याकरण ये वगैरह आते हैं। अगला है, निरुक्त का रचनाकार कौन है? तो निरुक्त का जो रचनाकार है वो हो जाएंगे यास्क। निरुक्त का रचनाकार यास्क, है ना। व्यास किसका रचना है ना, उपनिषद का लेखक जो है व्यास है। पाणिनि व्याकरण का लेखक है, पाणिनि व्याकरण का लेखक है। चाणक्य अर्थशास्त्र का लेखक है, चाणक्य अर्थशास्त्र का लेखक है। यास्क निरुक्त का लेखक है ना, निरुक्त का लेखक है यास्क। चलिए आगे बढ़ें, हाँ आगे बढ़ते हैं। भारत की गौरवपूर्ण भाषा क्या है? बताइए, भारत की गौरवपूर्ण भाषा है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत है। भारत का गौरवपूर्ण भाषा है तो संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से किसे विभूषित किया गया? है ना, भारत रत्न से किसे विभूषित किया गया? तो भारत रत्न मिला था, ऑप्शन है रामचंद्र राय, विधान चंद्र राय, श्यामचंद्र राय और हरिश्चंद्र राय। तो ये होगा विधान चंद्र राय। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 26
आप इस प्रकार से क्वेश्चन देख रहे हैं, नरक के कितने द्वार? तो नरक के जो हैं मात्र 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ। अगला है 27, गुरु नाम किस विभक्ति का रूप है ना? तो आप लोग जो है शब्द रूप जरूर याद करेंगे तब जा कर के होगा। तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप है, षष्ठी विभक्ति। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 28 क्वेश्चन आप इस प्रकार से देख रहे हैं, राम प्रवेश राम के गांव का क्या नाम था? तो राम प्रवेश राम के गांव का जो नाम था वो भीखन टोला था, है ना? ऑप्शन में नया टोला भी है, यहाँ ये तो मेरा गांव है है ना, ये नया टोला है। और भीखन टोला जो है वो, हाँ सॉरी, ये भीखना टोला लिखा है, ये गलत हो गया। भीखन टोला तो यहाँ डी में है ना। देखिए कितना मतलब क्रिटिकल है ना, मतलब भीखन टोला हम उसमें मार रहे थे, और ऐसा ही बच्चा शायद गलती करता होगा, है ना, जो हमसे अभी हो चुकी। लिखा है भीखना टोला, हम भीखन टोला आप समझ के उसमें मार दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? राम प्रवेश राम जो थे उसके परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो देखिए वो खुद थे और एक उसकी बहन थी और माता पिता थे, कुल कितने हो जाएंगे? 4। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज का स्थापना कब किया गया था, है ना? तो देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने किया? अगर क्वेश्चन रहता तो किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? स्वामी दयानंद। और कब किया गया? तो 1875 में किया गया। कब किया गया? 1875 में। चलिए अब एक क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, उसका हम नंबर नहीं दिए हैं। मंगलम नामक पाठ कहाँ से संग्रहित है? और इसका ऑप्शन है पुराण से, उपनिषद से, ब्राह्मण ग्रंथ से और वेद से। तो कुल इसमें जो है 4 आप लोग को दिया गया है ऑप्शन, और इसमें से किसी एक का जवाब, मतलब किसी एक को चुनना है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि हम जानेंगे कितने लोग जो हैं इसका सही आंसर जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।